नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बृहस्पति को देवगुरु माना गया है, बृहस्पति हमें ज्ञान विवेक प्रदान करते हैं, बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं, हमें धन दौलत की भी वृद्धि कराते हैं। ठीक इसी तरह शुक्र को असुरों का गुरु माना गया है। इसलिए शुक्र यदि हमारी जन्म कुंडली में बन के बैठते हैं तो हमें भौतिक सुख साधन ऐश्वर्य भोगने के लिए सहजता से हमें सारी क्षमताएं प्रदान करते हैं। शुक्र की प्रबलता के कारण हम ऐश्वर्य भोगने में हर तरह के जो आनंद लेने के लिए हम ललायत रहते हैं। इसलिए शुक्र की थोड़ी अशुभता के कारण हम विपरीत मार्ग पर भी चल पड़ते हैं, अनैतिक कार्यों को अपना लेते हैं। इसलिए शुक्र का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शुक्र की शुभता अशुभता पर हमारे बहुत सारे गुण प्रभावित करते हैं। देखने में आया है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ बन के बैठे हैं तो हमारा शरीर आलसी जैसा हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर वो तेजस्विता, वो उत्साह, वो प्रफुल्लता नहीं रहती जैसा कि रहना चाहिए। शुक्र की अशुभता के कारण हमारा शरीर आलस्य से भरा रहता है। फिर हमारे शरीर में हड्डियों की बीमारी की शुरुआत हो जाती है, हड्डियाँ दुर्बल पड़ जाती हैं, या फिर हड्डियाँ सहजता से चटकने लग जाती हैं, या हड्डियों संबंधी दूसरी व्याधियों की शुरुआत हो जाती है। मन में किसी काम करने का जोश नहीं रहता, आलस का भाव बना रहता है। और इसीलिए हमारे कई तरह के कार्य, खास करके यदि हम व्यापार करते हैं या दूसरों के साथ हमारे रिश्ते रहते हैं, उनमें खटास आने लगती है। लोग हमें हमारे व्यवहार के कारण कम सम्मान देने लगते हैं। तो शुक्र की अशुभता के बहुत सारे अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। शरीर में निर्मलता रहना, आलस का भाव रहना एक तरह से हमें हताश जिंदगी के लिए, निराश जिंदगी के लिए तैयार कर देती है। तो ऐसे में शुक्र को प्रबल बना के रखना, शुक्र को शुभ भाव में रखना हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती, ताकि हम जीवन को सही रूप से जी सकें। अपने परिवार के साथ, समाज के साथ अपने को हम अच्छे से व्यवस्थित कर सकें। अन्यथा हमारा जीवन अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी निरर्थक बन के रह जाता है। शुक्र की अशुभता के कारण बहुत लोग देखे गए जिनके पास धन संपदा होती है, मान प्रतिष्ठा भी रहती है, नौकरी भी अच्छी करते हैं, लेकिन समाज में उनका कोई मूल्य नहीं रहता है। उन्हें लोग तिरस्कार की भावना से देखते हैं। शुक्र की निर्बलता के कारण हमारी पौरुष शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर जो हमारे निजी सुख होते हैं, जो विपरीत लिंगी के साथ हम सहवास की शक्ति रखते हैं, वो भी खोते चले जाते हैं। एक तरह से अपने अंदर जो निर्बलता अनुभव करने लगते हैं। यदि स्त्रियों के अंदर शुक्र निर्बल बन के बैठ जाएं तो उनको गर्भ की धारणा नहीं होती। गर्भ धारण कर लें तो घर टिकता नहीं, बार बार अबॉर्शन की स्थिति सामना करना पड़ता है, या फिर संतान जन्म के समय भी कई तरह की परेशानी खड़ी होती हैं। या फिर हमारे पास यदि परिवार या तो पैतृक संपत्ति के रूप में हो, या फिर हमारी नौकरी व्यवसाय के रूप में हो, जो भौतिक सुख साधन रहते हैं वो ज़्यादा समय तक हमारे साथ टिकते नहीं। तो ऐसे में शुक्र को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए हमें कुछ उपाय, कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो है, जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ निर्मल करके बैठे हैं, उसे शेरमुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। शेरमुखी मकान का अर्थ है कि इस मकान का जो मुख्य गेट है, मुख्य दरवाज़ा है, वो उसका साइज़ तो चौड़ा है, लेकिन पीछे उसका साइज़ घटता चला गया है। इसको शेरमुखी मकान कहते हैं। और ऐसे मकान में परिवार की जो वृद्धि एक तरह से रुक जाती है। ऐसा मकान परिवार के लिए ज़्यादा सहयोग वाला नहीं रहता। हर तरह की उसमें विषमताएं आ जाती हैं, बीमारी आ जाती हैं, परिवार में कलह रहती है, जब वो वृद्धि नहीं होती। वो जो हम समृद्धि चाहते हैं वो समृद्धि घटती चली जाती है। तो ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ बन के बैठे हैं, उनको शेरमुखी मकान में रहने से बचाव करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र को प्रभावशाली बनाने के लिए इनको किसी मंदिर में यदि गाय है या फिर कोई गौशाला है तो वहाँ नियमित रूप से चरी
या ज्वार गाय के सामने डाल के गाय को खिलानी चाहिए, जिससे कि शुक्र का अच्छा प्रभाव आपको मिल सके। अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा कच्चा बना के रखना चाहिए। कच्चे जगह में आप फूल पेड़ लगा सकते हैं। यदि कोई जगह बिल्कुल ही नहीं है तो आप गमले रख सकते हैं, गमलों में कुछ फूलदार वृक्ष लगा के रख सकते हैं, पेड़ लगा के रख सकते हैं, ताकि आपके जो जीवन में शुक्र की सक्रियता बनी रहे। पुराने ज़माने में तो इसलिए अपने घर के फर्शों को, घर की दीवारों को हम गाय के गोबर से लीपते थे, फर्शों को कच्चा रखा जाता था ताकि हर तरह की सुख समृद्धि हमारे जीवन में आती रहे। एक चीज़ देखी गई है, कच्चे मकानों में जैसे ही आप पहुंचते हैं, आप अपने मन को ज़्यादा प्रफुल्लित, ज़्यादा शांत, ज़्यादा आप प्रसन्नचित्त अनुभव करने लगते हैं। लेकिन आपको संगमरमर के मकानों में अकेलेपन में बेचैनी होने लगती है। ऐसी बेचैनी कच्चे मकानों में नहीं होती। यदि कच्चा मकान गाय के गोबर से लिपा हुआ है या उसके चारों तरफ पे पेड़ पौधे हैं, तो आपको एक अगाध शांति होगी। आप कितने भी परेशान ऐसे शांत पर, ऐसे कच्चे मकान, कच्चे झाड़ियों में, कच्चे झोंपड़ियों में आपको शांति की अनुभूति होने लगती है। लेकिन यदि आप संगमरमर के मकान में हैं, सीमेंट के मकान में हैं, तो आप अकेलेपन में घबराहट महसूस करने लगते हैं। इस सब के पीछे शुक्र की प्रमुखता रहती है। पक्के संगमरमर के मकान शुक्र को अशुभता प्रदान करते हैं, लेकिन कच्चे मकान शुक्र को शुभता प्रदान करते हैं। इसलिए कच्ची मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी के बर्तन हो, दही हो, गाय हो, गोबर हो, ये सब शुक्र के कारक हैं, हमारे शुक्र की प्रबलता में वृद्धि करते हैं। तो हमें अपने घर परिवार में ऐसे स्थान अवश्य करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में शुक्र प्रभावपूर्ण स्थिति बने रहें। तो ऐसे में कुछ स्थान कच्चा रखना चाहिए। कच्चा रख के उसमें आप वनस्पति लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और यदि नहीं है तो गमलों का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, यदि वो व्यापार करना चाहते हैं तो मनियारी का काम कर सकते हैं, वो सार श्रृंगार का काम कर सकते हैं, वो कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, खान पीने का व्यापार कर सकते हैं, और शुक्र की प्रबलता के कारण इन सब कारोबारों में उनको वृद्धि होती है। लेकिन शुक्र यदि अशुभ हैं और ऐसे किसी कारोबार में, ऐसे किसी व्यापार में आप हाथ आजमाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी और आप कर्जदार बन के वापस लौट पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शुक्र अशुभ हैं और ऐसे में आप पराई स्त्री के साथ संबंध बना लेते हैं, आप जुआ खेलने लगते हैं, रात्रि क्लबों में शामिल होने लगते हैं, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके आने वाला समय आपके लिए कठिन होने वाला, दुष्कर होने वाला है। आपके जीवन में कठिन स्थितियां निर्मित होने वाली हैं। तो ऐसे में शुक्र की अशुभता के कारण ऐसे कामों से बचना चाहिए। ऐसे कामों से बचे रहेंगे तो शुक्र की अशुभता आपके ऊपर हावी नहीं होगी, आपके जीवन में ऐसी परेशानी खड़ी नहीं होगी। शुक्र को प्रबल बनाने के लिए आप सोना धारण कर सकते हैं, कि शुक्र के लिए भी सोना उसकी प्रमुख एक कारक वस्तु है। तो सोने की अंगूठी पहना, सोने की चैन गले में डालना, इससे आप शुक्र को प्रबलता दे सकते हैं। दही का नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं, या फिर दही और देसी खांड लेकर आप किसी मंदिर में स्थापित कर दान कर सकते हैं। इससे आपके शुक्र जो दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। दूसरा स्थान वृष राशि का है। दूसरे स्थान पर शुक्र आपको सुख संपदा तो प्रदान करते ही करते हैं, आपके धन आगमन में, क्योंकि दूसरा स्थान धन का भी है, विद्या का भी है, बुद्धि का भी है। तो यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं तो आपके संगीत में आपको अपार सफलता मिल जाती है। यदि आप प्रवचन देते हैं, आप भाषण देते हैं, या फिर आप लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलती है। इसके लिए शुक्र को प्रबल बनाने के लिए आप दही का नियमित सेवन कर सकते हैं, या दही, खांड, देसी शक्कर आप किसी मंदिर में दे सकते हैं। वैसे देसी घी का दीपक जलाकर आप मंदिर में रखना, किसी देव प्रतिमा के सामने कुछ समय व्यतीत करना आपके शुक्र को प्रबल बनाता है। इससे आपकी असफलताएं समाप्त हो जाती हैं, सबलताएं बढ़ती हैं और आप उसमें